प्रेमियों, नर नारी, बच्चे बच्चियों, अच्छे काम के लिए इस संसार में पहले मेहनत उठानी पड़ती है। और अच्छे काम में धीरज और इंतजार भी करना पड़ता है। जब प्रेमियों को बाबा जी ये बताते थे कि ऐसा वक्त आएगा कि एक जगह सब मिलजुल कर प्रेम से भारी संख्या में बैठेंगे, तो उस समय पर विश्वास नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे आपने मेहनत की, परिश्रम किया, इंतजार किया, कष्ट उठाए, विचार किया, लिखने का, बोलने का, सुनने का, सुनाने का, देखने का और दिखाने का। मेहनत करने के बाद आज सारा देश आपकी तरफ झुक रहा है। जैसे आंधी आ रही है, इस तरह से आपकी तरफ लोगों की भावनाएं झुक चुकी हैं। काम का दुनिया में सदा नाम होता है, काम का दुनिया में सदा सम्मान होता है और काम की इस दुनिया में सदा इज्जत होती है। काम अपनी जगह पर है। जब काम प्रेमियों ने किया तो सामने आया। प्रेमियों को बहुत कष्ट उठाने पड़े, हमको मालूम है। लेकिन आज जो हम सुंदरता उनके चेहरे पर, खुशहाली और प्रसन्नता देखते हैं, वो या तो वो जानता है या बाबा जी जानते हैं। कोई ऐसी विशेष शिक्षा देने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी साधारण शिक्षा भारत के लोगों ने सिर से अपनी अपनी टोपियां और पगड़ियां उतार दी थी, नंगे सिर रहने लगे थे। माताओं की धोती और बच्चियों की उतर चुकी थी। लेकिन आपने इस मैदान में देखा कितनी संख्या में लगभग सभी टोपी पहनकर बैठे हैं और धोती सिर पर। ये हमारे देश की वेशभूषा पद्धति कितनी सुशोभित और कितनी भव्य, जो देवी का रूप प्रकट करती है और पुरुष बनाती। वेशभूषा का बड़ा असर होता है। वेशभूषा का असर मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। वेशभूषा का असर गैरों पर पड़ता है, दूसरों पर। धीरे धीरे आपने ये सब बातें सुनी, धीरे धीरे आपने विश्वास किया कि जो कहते हैं इसका इंतजार किया जाए। ठीक है, बुद्धि में इतना विवेक नहीं था, मन दिग्मिग होता था, बुद्धि सोचने में निश्चय अनिश्चय करती थी, लेकिन लगे हुए रहे, तांता लगा रहा, डोरी पकड़े रहे। भाव में अभाव में
और धीरे 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 कछुए की चाल चलते 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 खरगोश छलांग मारने वाला और कछुआ धीरे धीरे साहसी कदम उठाने वाला अंत में जीत गया। भक्तों की चाल, प्रेमियों की चाल, सज्जनों की चाल, सदाचारी, चरित्रमान, भगवान में विश्वास, खुदा में यकीन करने वाले, उनका कदम उछल कूद का नहीं होता है, बड़ा साहसी और धीरे धीरे चलते जाते हैं, पकते जाते हैं। भगवान की प्रभु सत्ता उनके हृदय में उतरती जाती और काम करती जाती। मैं और तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भारत में ये नाम जो लोगों के सामने आया, इस नाम के यादगार करने वालों, जो इस नाम को याद करेंगे, उनका 1-2 वर्ष नहीं, कितने सदियों तक नाम याद रहेगा। मुझे तो इतना ही कभी कभी उसकी दरगाह में, उसकी कंदरा में बैठ करके अनुभव होता रहता है। और भगवान पर पूरा पूरा विश्वास करता हूँ। सही और सच्ची बात है, यदि परमात्मा का वास्तव में किसी को वो रूप, उस तस्वीर का दीदार, उस मूरत का दर्शन यदि आपको करना है, तो पहले उस मूरत का दर्शन और दीदार करो जिसने उसको देखा। इसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई की क्या बात। ये तो एक ऐसी चीज, ऐसी नियामत, ऐसा खजाना, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान कि जिस किसी के भी पास होगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, आदमी से कोई नहीं झुकता है, उस शक्ति से झुकता है। जिस पोल पर, जिस खंबे पर बैठकर उस शक्ति का इजहार किया जाता है, शक्ति की व्याख्या की जाती है, शक्ति पहले उसमें जज्ब हो जाती है, लीन हो जाती है, तभी काम होता है। यदि उसको जानना चाहो तो पहले उनसे मिलो जिन्होंने उसको देख लिया। और जब तक देखने वालों से मोहब्बत और प्यार नहीं करोगे, जो कहेंगे उस पर यकीन और विश्वास नहीं करोगे, खुदा और भगवान के पास कभी स्वप्न में भी नहीं, ख्वाब में भी नहीं जा सकते। ये उन्हीं फकीरों के कलाम और महात्माओं के सत्य वचन है जो कभी मिटते नहीं। हम सब फिर से दोबारा पुनः उन महापुरुषों के एक एक वचनों को समझने के लिए कोशिश करें। सोबत और संगत महात्माओं के नजदीक आए, दिल हमारा पत्थर मुलायम हो जाएगा, कोमल। जिस दिल में रहम और दया घुसती नहीं है, महात्माओं के पास ऐसी चीज होती है कि पत्थर में भी छेद करके रुई बना देते हैं। तो ये जो नजारा और दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको भी किसी को यकीन नहीं था कि मथुरा कार्यक्रम होने के बाद इतनी जल्दी यहाँ का ये काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं मथुराई में भंडारे पर था, जहाँ की न बुलाने पर भी बहुत लोग पहुँच गए, और वहाँ जल्दी जल्दी भाग करके यहाँ आया। और यहाँ जो रीति में जो मुसीबत भक्तों प्रेमियों ने यहाँ पर उठाई, बांसों के लिए, घर के लिए, बनाने के लिए, ईंटों के लिए,
ईंटें यहीं पर रेती में पाती गई। प्रेमियों ने कितनी उस पर प्रगाढ़ मेहनत की। ये यज्ञशालाओं की मट्टी कैसे भरी गई, इसमें कैसे गड़ाई हुई होगी, कैसे चढ़ाई हुई होगी। ये अगर एक एक बात विचार किया जाए इस रेती में, जबकि सारा सामान सिर से ही आया। ये तो सड़कें बाद में बनी, अभी जब ये बन गया तब तो लोगों को ये यकीन और विश्वास नहीं था। पर मैं तो आपसे धीरे से प्यार मोहब्बत में कहता ही था कि काशी चलो, 11 दिन भक्ति मुक्ति बटेगी। हम तो आपको देते ही रहेंगे, हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं है, हमने तो कोई अपना रास्ता नहीं खोला। वो तो गुरु महाराज की देन है, उन्होंने तो ये देकर के कह दिया है कि ये बांट लो। तुम्हारी चीज तो है नहीं, चीज तो मेरी है। मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम इसको बांट दो। तो मुझे क्या, आदेश उनका है, मैं क्यों रास्ता बंद करूं? इसमें मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शरीर के नाते हैरानी परेशानी तो है ही, लेकिन उधर उसका भी ध्यान देना है कि हुक्म और आज्ञा क्या हुई। और 11 दिन जो भक्ति और मुक्ति जो काशी विश्वनाथ जी बांट रहे हैं, 15 तारीख से शाम से शुरू कर दिया। आपको क्या मालूम, आप क्या जाने इन सब चीजों को। भक्ति और मुक्ति और 11 ही दिन बस बटेंगे, उनका तो हो जाएगा दरवाजा बंद। उनका तो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर उनकी तो खड़क रहती है। विष्णु का काम पालन करने का, ब्रह्मा का उत्पत्ति का और शिव जी महाराज का संहार करने का। जब दुनिया के लोग नहीं मानते हैं तो विष्णु तो अपना काम कर देते हैं निर्मलता में, क्योंकि उस समय पर तो कोई पाप और पुण्य रहता नहीं उत्पत्ति में। विष्णु भगवान के पालन पोषण करने में ये काम होता है। अर्थ और अनर्थ का जब वो देख लेते हैं कि अब ये मुझसे नहीं संभलेगा, तो इनसे कहते हैं कि भाई अब तुम करो, अब दुनिया तो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गई, अब तुम ये काम करो। क्योंकि मैंने तो मतलब ये है कि बहुत कुछ चाहा लेकिन नहीं हुआ। फिर शंकर जी महाराज फिर सभाया करते हैं, और आपको तो पता है नहीं है, इसलिए मैंने उनको उधर बैठाया सम्मान के साथ कि आप विराजिए और उनको मनाइए। क्योंकि मैं तो मना के लाया नहीं, मुझे तो स्वप्न दिया है कि यहाँ आओ। मैं उनके स्वप्न पर आया और 11 दिन तक उनको यहाँ रखूंगा। काशी के उस पार नहीं जा सकते, काशी में रहेंगे ही नहीं। वो 11 दिन तक किधर रहेंगे? काशी बिल्कुल खाली है, उसमें है ही नहीं। अब उसके बाद मैं ये नहीं जानता हूं कि वो किसी भक्तों के कहीं प्रेम में कहीं बंध जाए और कहीं चले जाए, ये मुझे नहीं मालूम। इसको मैं कुछ नहीं जानता। क्यों कि उनको रावण भी ले गया था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारी तपस्या पे तो प्रसन्न हो गया, लेकिन यह है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला चलूंगा लंका में, और अगर तुमने मुझे कहीं उतार दिया तो मैं वो रास्ते में रह जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बात मुझको मंजूर है। तो कंधे में चढ़ा लिया, रावण ने ले चला। चलते चलते रास्ते में लगी बड़ी पेशाब, उधर से एक ब्राह्मण आ गए। अरे उन्होंने कहा जरा ठहरिए, इधर आइए। तिलक लगाए हुए थे। उन्होंने कहा देखिए जरा सा आप इनको शिव जी महाराज को कंधे में बैठा लीजिए, मैं जरा पेशाब कर लूं। उन्होंने कहा देखो भाई, असली बात तो यह है कि जल्दी पेशाब कर लोगे तब तो मैं इनको ले लूं, और अगर देर लगाई तो मैं उनको उतार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पेशाब कर लूं, आप ले लीजिए, मैं जल्दी ले लूंगा। जब रावण पेशाब करने बैठा तो पेशाब ही करता रह गया। उन्होंने कहा देखो भाई, नहीं तो मैं उतारे देता हूं, तुम जल्दी से इनको लो। उनकी पेशाब खत्म नहीं हुई, ब्राह्मण देवता ने शिव जी को उठा के रख दिया। अब वो वही रह गया। अब क्यों जाए? वही है बैजनाथ धाम। उधर बैजनाथ धाम वही है जहां आप जाए करते हैं।
तो अगर वो उधर जा सकते हैं तो काशी से इधर भी आ सकते हैं। तो उनकी भक्ति और मुक्ति जो बच रही है उसको ले लीजिए। उन्होंने तो दरवाजा खोल दिया है कि भक्ति मुक्ति ले लीजिए 11 दिन तक, तो आप उस खड़क से, संघार से बचेंगे। आपको तो मालूम है नहीं है कुछ, करेंगे वही काम, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। तो महात्मा को समझने की आप चेष्टा करें कि महान आत्मा, महात्मा किसका नाम है, और वो रूप जिस रूप की व्याख्या शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, रामायण, गीता में या अन्य धर्म पुस्तकों में संतों ने की है, जरा उसको देखना चाहिए फिर से दोबारा। हे अर्जुन, जो तत्व को जान चुका है, जो तत्वदर्शी हो चुका है, अगर मुझे जानना चाहते हो तो उनके पास जाओ। सीधी बात उन्होंने कह दी। जो मुझे जान चुका है, जो मेरे तत्व को जान चुका है, जो मेरे रूप को देख चुका है, दर्शन दीदार कर चुका है, तुम उनके पास जाओ और श्रद्धा पूर्वक वहां नम्रता से बैठो और वो जो कहे उस उपदेश को भावपूर्ण सुनो, ग्रहण करो। सीधी बात हम लोगों को अपनानी है और कुछ नहीं। ये नर नारी, बच्चे बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं और हम तो यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक न मालूम ये कितने, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक ये कौन जाने वाले, ये कौन जाने वाले। जब हम शोर मचाएंगे 2-3 दिन पहले से कि आपको फलानी तारीख को बोरी बिस्तर बांधना है, तब इनका मन बड़ा दुखी होगा कि 2 दिन और ना कहते तो अच्छा था। लेकिन आपको तो ये बात मालूम है नहीं। आप तो इस भाव को, इस श्रद्धा को, इस प्रेम को, इस आंतरिक ज्ञान को, उस संपत्ति को आपको तो पता नहीं है कि इनका खिंचाव क्या है, इनका आकर्षण क्या है। ये तो एक चुम्बक है, उधर भी तान लिया, इधर भी तान लिया, और बीच में समझ लीजिए कि कोई है, उधर भी तन रहे, इधर भी तन रहे। तो ये तो एक चुम्बक पत्थर की तरह से कथित है। दिल दिल को खींचती है, हृदय हृदय को खींचती है, मन मन को खींचती है। ये तो अद्भुत भगवान की वो आकर्षण कथित लीला। तो ये बात भक्ति समझते हैं, जानते हैं। अन्य लोग जो सांसारिक हैं उनको समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं के उन पर भारी असर हो रहा है। देखो बच्चे बच्चियों, कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है, और वो बच्चे अगर तुम्हारे होनहार और चरित्रमान, सदाचारी और भक्ति वाले निकल आए, अरे तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारे पुरखाओं को भी पार कर देंगे। ये रामायण और महात्मा कहते हैं, ऐसे बच्चों को माताएं अब बनाना शुरू कर दी है, बना रही अपने बच्चों को। और बच्चे कितने भाव विभोर में, यानी चिल्लाहट नहीं होती है, रोते होते नहीं है। इस वक्त में सब गोदियों में सब सन्नाटा खींच करके पड़े हुए, वो भी, उनको भी इस आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र है। उनको तो जिधर चाहे उधर, वो तो एक छोटे से पेड़ है, इधर मोड़ दीजिए, इधर मोड़ दीजिए, उनके लिए क्या। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। कोमल पौधा जो होता है मुलायम, वो जिधर चाहो मोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इनके हृदय इतने कोमल है, निर्मल है, आंखें इनकी निर्मल, कान इनके निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा इनकी निर्मल,
अभी ये बिल्कुल कोमल है, इधर जिधर भी चाहे उधर मोड़ दे। और ये संस्कार, भारत की माताएं कितनी भाग्यशाली कि ऐसे बड़े यानी संदेश में अपने बच्चों पर कितना संस्कार डलवा रही। ये भारत में कुछ है होने वाला है। जिस देश की माताएं अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों को छोड़कर और इतनी दूर से चली आ रही है कि कहाँ नेपाल और नेपाल की पहाड़ियां और कहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों में मैं घूमता रहा जिन पहाड़ियों में जाकर के ये नहीं पता चलता कि गांव कहाँ होगा। वहां से लोग चले आ रहे और अपने अपने बच्चों पर कितना जबरदस्त आश्चर्यजनक संस्कार पड़ रहा। इनको जीवन जब याद आएगा तो ये सब के सब बच्चे थोड़े ही दिनों में कहेंगे मैं काशी गया था। सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ की तैयारियों में, सज्जुग स्वागत तैयारियों में जो साकेत महायज्ञ हुआ था उसमें मैं भी गया था। मेरी माता और मेरे पिता भी मुझको ले गए। ये सब बच्चे आपको बताएंगे अभी थोड़े ही दिनों में। और इन बच्चों की बातों को सुनकर बड़े बड़े लोगों के छक्के छूट जाएंगे। तब लोगों को भारत में प्रेरणा मिलती है। यह ऐसा इतिहास नहीं था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने राम को मांगकर बना दिया। यह ऐसा इतिहास नहीं था, कुछ सूझबूझ थी कि राज तिलक होने जा रहा था तो वनवास को रवाना कर दिया। कोई वजह थी क्या? विश्वामित्र और लोग जानते नहीं थे। उस समय पर भी त्रिकालदर्शी थे। वो जानते थे कि आगे क्या काम इनसे कराना है और इनको करना है। वही उसी तरह का एक निमित्त मात्र कारण बन गया। जब कारण बन गया तो समझ लीजिए आप, जब रावण ले गया सीता को तो कारण बन गया और अब कार्य होगा। उधर राजगद्दी का कारण बना, उधर हो गया वनवास, दोनों बन गए। तो कारण बनता है तो कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता। और देश में अब कारण बन गया, कार्य निश्चित होगा। अब आपको छोटा सा एक सत्संग सुनाते हैं, उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। भक्त कहते हैं कि हे गुरु, मुझे अपना रूप एक बार दिखा दीजिए। किससे कहते हैं? ये जो हाड़ मास का है वो कहते हैं कि ये तो मैंने देख लिया, इस कुरूप को तो देख लिया कि दो आंखें, दो नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये गोरा और सांवला है, ये तो देख लिया। लेकिन गुरु अपना रूप दिखाओ तो कौन सा है? ये नहीं, वो कोई और रूप है। तो प्रेमी भक्त आशिक मतवाले कहते हैं कि वो रूप दिखा दीजिए जो आपका है। उसके देखने के लिए कितने लालायत और व्याकुल कि वो दिखा दीजिए। एक दफे उस रूप की झलक, चमक वो दिखा दीजिए, वो देखिए। हाँ, यह तो रूप धारा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। कहते हैं कि है गुरु, ये जो रूप आपने जो धारण किया है ये सरगुण है, साकार है। इस रूप से क्या करते हैं आप? जीवों का उबार,
संसार में जो फंसे हुए हैं बुरे कामों में उनसे निकालना, अच्छे कामों की तरफ लगाना और अच्छे कामों को भी छुड़ा देना, ये तो आपका रूप सर्वगुण है, साकार। और इससे जीव चिताते हैं जिनको ज्ञान अज्ञान का कुछ नहीं है, राम रहीम का कुछ नहीं है, करीम केसों का कुछ नहीं, देवी देवता कुछ जानते नहीं, सत्य असत्य कुछ जानते नहीं, स्वर्ग और वैकुंठ कुछ जानते नहीं, ब्रह्मलोक कुछ जानती, ईश्वर को भगवान को कुछ जानते नहीं। ये रूप सर्वगुण है और ये जीवों के उबार के लिए। ये रूप आपका असली नहीं है। हाँ, रूप तुम्हारा अगम पारा सोई अब दर्शाओ। कहते हैं कि गुरु जो रूप आपका अगम और अपार है, जो वर्णन करने में, कहने में नहीं, कथन करने में नहीं आता, लेखनी में नहीं आएगा, वो अगम और अपार एक बार उसको दिखा दे। वो ऐसा रूप है कि नूर कहे तो बनता नहीं, नूर का समुद्र कहे तो बनता नहीं, प्रकाश का सागर कहे तो बनता नहीं। ऐसा अगम और अपार उस नूर का, प्रकाश का, लाइट का अथाह सागर है। एक दफे उसकी झलक दे दीजिए, वो बता दीजिए, दिखा दीजिए। ये तो सगुण है, साकार है, लेकिन वो आंख दे दीजिए जिससे एक झलक देख लें। दिव्यान ज्ञान चक्षु जीवनेत्र, जिससे काम भस्म हो जाए, कामनाएं खत्म हो जाए। भस्म का मतलब मर नहीं, इच्छा खत्म, विकल्प खत्म, संकल्प खत्म। वो आंख दे दीजिए जो शिव जी को मिली थी, कामना भस्म। शिव जी नहीं, आंख खुलने पर चले गए, वो कहीं शरीर नहीं छोड़ गए, लेकिन इच्छाएं खत्म। वो रूप अपना आगम और अपार एक बार दिखा दीजिए। ऐसी भक्त प्रेमी प्रार्थना मिन्नत करते हैं बार बार। हाँ, देखो रूप मगन पे बैठूं अभयदान दिलवा। कहते हैं कि गुरु अगर एक बार कहीं वो रूप मिल गया जो आपका असली रूप है, अगम और अपार, तो बस मगन होकर के बैठ जाऊंगा और अभय दान मिल जाएगा। फिर संसार में कोई डर नहीं, कोई किसी तरह का किसी से डर नहीं। गुरु काम क्या करते हैं? कोई भक्त जंगल में, कलकत्ते में, बंबई में, कोई गांव में किसी की यदि आज शरीर छूटता है और वो अगर दिल्ली में बैठ के सत्संग कर रहे, तो क्या आप उनको समझते हैं कि वो जानते नहीं? वो अपना अड्डा वहीं पर अपना जमाए रहते हैं जहां ये सब के सब वही जाते हैं, वही बैठे रहते हैं। उसी जगह वो तो जगह छोड़ते ही नहीं और उतनी ऊंची मंजिल पर बैठ करके ही बात करते हैं। 24 घंटे देखते रहते हैं, कौन जा रहा, कौन आ रहा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब वहां से बैठ करके सब देखते हैं। तब तो प्रेमियों की रक्षा करते हैं, तो प्रेमी तो चले जाए 84 नर को। जब नानक जी जाने लगे तो उन्होंने देखा कि देखे हमारे सचिव पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। जब जाने की तैयारी हुई तो एक जीव नहीं मिल रहा था। बहुत उन्होंने खोजा तमाम चारों तरफ, फिर स्वर्ग में देखा, फिर वैकुंठ में देखा, फिर बड़े बड़े लोकों में देखा, फिर ऊपर देखा, लेकिन एक नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि भाई किधर चला गया। फिर उन्होंने जब नरकों में देखा तो नरक में पड़ा। तो नानक जाए अंगूठा बोरा, उससे कहा कि तुम चलो। कहने लगे हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो कैसे जाओ? कहेंगे उनको सबको पार कर दीजिए, ये जो पड़े हुए, ये जो नरक में पड़े हुए, इसको मेरे साथ सबको पार कर दिए, जब जाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। तब फिर एक जीव को छुड़ाने के लिए नानक जी ने
नानक जाए अंगूठा बोरा सब जीवन का किया निवेरा। सब जीवों को छुटाया, वहां नरकों से निकाल के ले आए। ये है महिमा संतों की। संतों की महिमा कोई नहीं जानता। पढ़ने लिखने वाले ये संतों की महिमा को बिल्कुल नहीं जानते, एकदम मालूम ही नहीं कि संत किसको क्या। इसलिए वो प्रेमी कहते हैं कि मुझे वो रूप दिखा दीजिए, मगन हो जाऊं। अभयदान आपके असली रूप को देखकर मिल जाए, फिर कोई डर कभी स्वप्न में रहे ना, किसी से भी डर न रह जाए। ऐसी दया कीजिए, कृपा कर दीजिए। हाँ, यह भी रूप प्यारा को इस ही से उसे समझाओ। कहते हैं कि प्रेमी कहते हैं क्या है भाई, है मालिक, ये जो रूप है तो मुझे प्यारा है ही, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो उसको कैसे आप समझाएंगे, उसे कैसे दिखाएंगे। लेकिन ये तो मुझे प्यारा है, ये तो नहीं कि नहीं, इससे उसको आपको समझाना है, लेकिन कृपा कर दीजिए वो भी दिखा दीजिए, दया कर दीजिए कि वो भी रूप देख लें जो आपका असली रूप है। हाँ। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ। ये बात तो बिल्कुल है विश्वास की कि इस शरीर के बगैर काम नहीं होगा, क्योंकि इसके बगैर वो दिखाया नहीं जा सकता। जब साकार रूप आएगा तभी इससे आप उसको दिखाएंगे, समझाएंगे, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो इस रूप की तो महिमा है। संत जब आए सबसे पहले जब मालिक का भेद ब्रह्मांडों का, तमाम लोगों का, त्रिलोकियों का, बड़े बड़े देशों का, मुल्कों का जब अंदरूनी राज जब खोला तो सबसे पहले खोलने वाले कबीरदास। इसके पहले ऋषि मुनि महात्मा तमाम तपस्या करने वाले, ये सब के सब, और ये जो असली जो राज था उसको सबसे पहले उन्होंने आकर के बताया। उसके बाद में बहुत हुए, फिर तो तांता लग गया और जीव बहुत यहाँ से वहां पहुंचाए गए जहाँ से आए थे। उसी घर में उन संतों महात्माओं ने बड़े संस्कार जीवों पर डाले। डालते डालते संस्कार इस योग किया कि पीछे बाद में जब आएंगे महात्मा तो उनको सुविधा हो जाएगी और आप उनके प्रति विश्वास करने लगेंगे और जल्दी से जल्दी साधना में लग जाएंगे और अपने मालिक की खोज में सब लोग तड़पने लगेंगे। दर्शन के लिए व्याकुलता होने लगेगी और घर का पता ठिकाना पाकर घर की तरफ चल पड़ेंगे। महात्माओं ने बहुत भरसक बहुत बड़ी दया की, कष्ट उठाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो दया छोड़ गए वो यहाँ के कण कण और जर्रे जर्रे में पार्वती और काशी विश्वनाथ बम बोले जब तपस्या कर रहे थे उत्तराखंड की तरफ, तो दोनों के दोनों चले जा रहे थे। एक मार्ग में एक जमीन आई तो शंकर जी ने उस जमीन पर साष्टांग प्रणाम किया और रोने लगे। तो पार्वती जी पूछती हैं कि हे देव, न कोई देवालय है, न कोई आदमी है, न कोई जानवर है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी। यहाँ आप साष्टांग दंडोत इस जमीन पर पड़ गए और आप रो रहे, विलाप करते हैं, क्या क्यों ऐसा? कह लगे पार्वती तुम नहीं जानते हो, 10,000 वर्ष पहले इस भूमि पर संत निवास कर गए। ये इतनी पुनीत और पवित्र भूमि है कि भूमि छोड़ी नहीं जाती है। जहाँ जहाँ महात्मा तपस्या करते हैं कितनी भूमि पवित्र होती है, उसका कण कण जर्रा जर्रा, और उस जमीन पर पहुंचते ही लोगों के अपने आप भजन बनने लगते, अपने आप खिंचाव होने लगता, मन इंद्रियां विषयों की तरफ से हट जाती है और उनमें एक विवेक विचार होने लगता है और विषय वासनाओं की तरफ से, ममता और मोह की तरफ से